नमस्कार, सन्मार्ग लाइव में आपका स्वागत है। सुबह की खबरों के साथ मैं हूं कीर्ति तिवारी और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे रावण दहन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को दिल्ली के द्वारिका में रावण दहन कार्यक्रम में शामिल हुए। पीएम मोदी ने यहां पर 107 फीट के रावण के पुतले का दहन किया। प्रधानमंत्री के साथ दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी और पश्चिम दिल्ली के सांसद प्रवेश वर्मा मौजूद रहे। रावण दहन से पहले पीएम मोदी ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित भी किया। अब बात रांची के रावण दहन की। रांची में मुख्यमंत्री रघुवर दास की मौजूदगी में रावण दहन किया गया। इस बार मोराबादी में रावण की ऊंचाई 65 फीट, मेघनाथ की 60 जबकि कुंभकर्ण की 55 फीट रखी गई थी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने तमाम झारखंड वासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं देते हुए अपने अंदर के रावण को खत्म करके राम राज्य की स्थापना करने की सलाह दी। साथ ही झारखंड वासियों से प्लास्टिक मुक्त झारखंड बनाने का आह्वान भी किया। की व्यथा कथा सुनकर महादेव का मुख महेश के संयोग से एक बार असत्य और अन्याय पर सत्य और न्याय की जीत का संदेश ये दशहरा का पर्व हमें देता। जिस तरह इस नवरात्र के अवसर पर हम सब ने दस पराने माँ दुर्गा असुरी शक्ति का नाश करे, राष्ट्र विरोधी शक्तियों का नाश और माँ लक्ष्मी की आराधना कर जन जन के घर में समृद्धि आए, माँ सरस्वती की आराधना कर हमारे राज्य में अज्ञानता को तोड़कर ज्ञान का प्रकाश फैलाए, ऐसा हम सब ने आराधना इस नवरात्र के अवसर में माँ दुर्गा से की। आज भी देश में इस राज्य में राष्ट्र विरोधी शक्तियाँ, असुरी शक्तियाँ हैं, उन्हें समाप्त हो। साथ ही साथ ये विजयदशमी का पर्व इस वर्ष हमारे लिए और महत्वपूर्ण हो जाता है कि देश के करोड़ों देशवासियों का जो सपना था जम्मू कश्मीर में 370-35 से धारा समाप्त हो, वो देश की एक मजबूत सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 70 वर्षों से देश की जनता की मांग को पूरा करने का काम किए। इस तरह एक मजबूत इच्छा शक्ति के कारण देश का वर्षों मांग हुआ और अब देश में देश का संविधान, देश का विधान अब सारे जम्मू कश्मीर में लागू है। इसी तरह आज का दिन हमारे लिए और महत्वपूर्ण है कि आज वायुसेना का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और आज ही के दिन शस्त्र पूजा भी पेरिस में हमारे देश के रक्षा मंत्री जी करते हुए जो भारतीय संस्कृति का परंपरा उसको फ्रांस में भी निभाकर इस भारत की सुरक्षा के लिए राफेल का भी पहला आज हम सबको सुपुर्द हो रहा है। इस तरह
आने वाले समय में इस भारत, इस राष्ट्रवाद के लिए हम सब भारतवासी अपनी जान की बाजी लगाने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि हमारे लिए देश पहले और देश ही हमारे लिए सर्वोपरि हो। इस रावण दहन के अवसर पर हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, समाज के अंदर जो बुराइयां हैं, हम स्वयं समाप्त करके एक राम राज्य का भारत जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देखे थे, उन सपनों को हम साकार करें। बात मां दुर्गा की विदाई की। रांची में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बांग्ला रीति रिवाज के साथ दुर्गा बाड़ी में मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। इस वर्ष भी विजयदशमी के दिन विसर्जन के दौरान सारे पुरुष मां की प्रतिमा को अपने कंधे पर लेकर विसर्जन स्थल तक गए। मां की विदाई की बेला में एक तरफ जहां श्रद्धालुओं की आंखें नम थी, तो वहीं इस बात की भी खुशी थी कि मां दुर्गा 9 दिनों तक अपने भक्तों के बीच रहकर तमाम क्लेश, दुख और कष्टों को हर कर गई हैं। वहीं पाकुड़ में नम आंखों से मां दुर्गा की प्रतिमा को विदाई दी गई। जिला मुख्यालय सहित आधा दर्जन स्थानों पर स्थापित प्रतिमा का विसर्जन किया गया। कालिकापुर में मां दुर्गा प्रतिमा की सैकड़ों महिलाओं ने आरती की। रांची के दुर्गा बाड़ी मंदिर में बांग्ला रीति रिवाज के साथ पूजा अर्चना होती है। विजयदशमी के दिन सुबह से ही मां की पूजा अर्चना का दौर शुरू हो जाता है। महिलाएं सिंदूर लगाकर एक दूसरे को विजयदशमी की बधाई देती हैं। राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक स्थित दुर्गा बाड़ी मंदिर में हर साल की तरह इस साल भी पूरे विधि विधान के साथ मां अम्बे की पूजा अर्चना की गई। वहीं महिलाओं ने एक दूसरे के साथ सिंदूर खेला किया। हमारा 33 इयर्स शादी हुई, 33 इयर्स से मैं शुरू से यहीं पे शादी हुआ, यहीं पे आ रही एकदम। और मैं रांची की ही बॉर्न एंड ब्रड हूँ। আমার 40 সাল হয়েছে, 40 বছর ধরে দুর্গা মন্দিরে এসে আমার শুরু থাকা আমাদের এটা বিরাট 40 লাগা। वहीं धनबाद में भी विजयदशमी के दिन महिलाओं ने दुर्गा विसर्जन के दौरान एक दूसरे के साथ सिंदूर खेला किया। इसमें महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं। मान्यता है कि सिंदूर खेला करने से सुहागिनों के पतियों की उम्र लंबी होती है। विजयदशमी के दिन पहले सुहागिन महिलाएं मां दुर्गा को सिंदूर अर्पित करती हैं, फिर एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं। वहीं सिंदूर खेला का जो सिंदूर होता है वो मां दुर्गा के आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। स्वर्गलोक में इंद्र का जब अभिशाप हुआ तो वरदान के लिए शिव जी बोले माँ दुर्गा भगवती का पूजा करो, उनका पूजा करने से तुम्हारा सर्व क्लेश नष्ट हो जाएगा और तुम आनंदपूर्वक रहेगा। और स्वर्ग में देवी लोग जितने हैं, अप्सरा, किन्नरा, गंधर्वा, नर नारी, ये जो है सिंदूरासुर का सिंदूर शिव जी का वरदान है। जिसके शरीर में लगेगा उसका सर्व कल्याण हो जाएगा। यही सिंदूर खेला का खत्म है। ये सिंदूरासुर का रक्त से जो बना है सिंदूर वही खिलाया जाता है रक्त में।
মা তো মানে মা যে আসে আমরা গোটা বছরটা প্রতীক্ষা করি এই মায়ের কবে আসবে মা আমাদের দুয়ারে। মানে মায়ের আসার জন্য যে আমাদের যে 1 মাস 2 মাস আগে থেকে যে আমরা তৈরি করি, যে মানে খুশির আনন্দ যেন মা যেন সবসময় ঘরের জন্য মা যেন খুশির ইয়েতেই যেন আসে। মায়ের যে সিঁদুরটা সিঁদুরের একটুকু মানে সিঁদুর যে মানে মায়ের যে একটা ইয়ে, এই সিঁদুরে খেলার জন্য কত যে মেয়েরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে থাকে। মা যে আমাদের জীবনে আসে একটা মানে সিঁদুরের যে কত দান, হ্যাঁ খেলে নিয়ে একটা যে আমরা মানে ইয়ে মানে এত হাসি মজা হয় আমাদের মানে রুচি নাচ ইয়ে বলো সব বাঙালি সমাজে সিঁদুরের দান তো একটা আলাদা। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों पर अपनी अपडेट और नजर बनाए रखने के लिए सन्मार्ग लाइव सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।